व्हाट्सअप एवरीवन। 21st सेंचुरी में सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट साइंस। हर डेवलप कंट्री का अपना साइंस एंड रिसर्च सेंटर होता है। वहाँ के साइंटिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन वैज्ञानिकों के ऊपर भी जानलेवा हमला होता है ताकि ये कोई नया इन्वेंशन ना कर पाए। बट वाई? साइंटिस्ट तो जो भी इन्वेंट करते हैं इंसानों के भले के लिए करते हैं, फिर इन पे अटैक कोई क्यों करेंगे? आपको 3 इडियट्स मूवी का वो सीन याद है जहाँ चतुर रामलिंगम एग्जाम के आगे की रात सबको पॉर्न का किताब देते हैं, क्योंकि एज पर चतुर फर्स्ट आने के लिए खुद मेहनत करना काफी नहीं होता, अपने कंपटीटर के पीछे भी लगे रहो ताकि वो तैयारी ना कर पाए। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वैज्ञानिकों के ऊपर हुए कुछ हमलों के बारे में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। इनसे मिलिए, ये है तपन मिश्रा, इसरो के डायरेक्टर। 6 जनवरी 2021 में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ साल पहले किसी ने इनके खाने में आर्सेनिक मिला के इनको मारने की कोशिश की। अब आर्सेनिक कोई अगर आपके खाने में मिक्स कर देता है ना, तो इसका कोई टेस्ट या स्मेल नहीं आता है, तो कुछ ही देर में आपका हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगा। और सबको लगेगा कि ये तो एक नेचुरल हार्ट अटैक वाली डेथ है ना। एक्चुअली तपन मिश्रा जी को नासा के कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने इंडिया के इसरो छोड़ के अमेरिका के नासा ज्वाइन करने को कहा और उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद से ही इनके ऊपर हमला चालू हो गया। एक टाइम था जब नासा के 36% साइंटिस्ट इंडिया से ही होते थे, मतलब हर 10 में से 4 साइंटिस्ट इंडिया से होते थे। बट कुछ कम्युनिटीज को हमेशा टॉप में रहना होता है, वो चाहते ही नहीं कि कोई उनसे बेटर परफॉर्म करे, उनके साथ कम्पीट करे। तपन मिश्रा जी वो पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिनके साथ ये हादसा हुआ। ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। इन्होंने 4 जनवरी 1966 को तब के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा, अगर आप हमें इजाजत दे तो हम आपको 2 साल के अंदर ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दे सकते हैं। उस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर पावर थी। लेकिन ठीक 6 दिन बाद 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो जाता है हार्ट अटैक से, वो भी इंडिया से बाहर उज्बेकिस्तान में, और उनके बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। और 20 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे गए। उस प्लेन क्रैश का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि आखिर वो प्लेन क्रैश हुआ कैसे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज विक्रम साराभाई, जो इंटरनेशनली पॉपुलर थे अपने स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड रिसर्चेस के लिए। नासा ने इनको भी खरीदना चाहा बट नहीं खरीद पाए, और सडनली 30 दिसंबर 1971 को केरला के एक होटल में इनका डेड बॉडी मिला। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस रिसर्च का जन्मदाता कहा जाता है, और इनका डेथ हो जाता है एक होटल में रहस्यमय तरीके से। रिसेंट टाइम की अगर बात करें तो ये है 2 इंजीनियर्स के जोशी और अभीश शिवम, जो इंडियन सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। अक्टूबर 2013 में इनकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली, और पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इनको जहर देके पहले मारा गया एंड देन रेलवे ट्रैक में फेंक दिया गया। 2009 और 2013 के बीच लगभग 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं मिस्टीरियसली। चंद्रयान 2 जिस दिन लॉन्च हुआ, अगले ही दिन इसरो के एक साइंटिस्ट का फुल फैमिली का डेथ हो गया। क्यों इंडिया की तकदीर बदलने वाले लोगों की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से होते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस उस वक्त के सबसे पॉपुलर और पावरफुल लीडर थे, और उनका डेथ कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता। लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी उनके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ यार। सी एक्चुअल में क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जान की बाजी सिर्फ बॉर्डर पे रहने वाले ये सोल्जर्स ही नहीं लगाते हैं, हमारे साइंटिस्ट और लीडर भी इतने ही खतरे में रहते हैं। एक तरफ कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेस को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाती है फ्री में फॉर नो रीजन, और दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट को प्लेन क्रैश में जहर दे के मार दिया जाता है। नाउ यू डिसाइड हु सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे कंगना रनौत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट यू थिंक दैट दीज पीपल डिजर्व्स मोर सिक्योरिटी देन दीज एक्ट्रेसेस? अभी के लिए तो इतना ही। सब्सक्राइब टू वंडर विद प्रियो टू गेट मोर वीडियोस लाइक इट। गुड बाय।